और प्रवीण फास्ट लेन में कितने लेक्चर हैं। अब प्रवीण फास्ट लेन किसके लिए बनाया गया था, प्राइमरीली जोसा की काउंसलिंग के बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अब मेरे को ड्रॉप लेना है, ठीक है, और ऐसे बच्चे जो जोसा की काउंसलिंग तक वेट कर रहा था, इन आर ओपिनियन उसने पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो ऐसा नहीं कि उसको हमें ए से बिल्कुल जी तक पढ़ाने की जरूरत है, और इनफैक्ट टाइम भी नहीं बचता। जोसा की काउंसलिंग के बाद अगर दिसंबर तक सिलेबस फिनिश करना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल लेन के लेक्चर से। तो इसलिए हमने प्रवीण फास्ट लेन बैच बनाया था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे ने एक बार पढ़ रखा है, बट उसको अभी भी एडवांस के लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब प्रवीण फास्ट लेन में नाम शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि क्या ऐसी जल्दी जल्दी निपटा दिया जाएगा, तो जल्दी जल्दी नहीं, ये एडवांस के लिए ही है। ये वाला जो बैच है वो एडवांस के लिए। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चीज छोड़ी जा रही है, बस ये है कि इसमें बहुत बेसिक इलस्ट्रेशंस नहीं लिए जाएंगे, एक चीज को बार बार 5 बार नहीं गाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो बच्चा पहली बार पढ़ता है तो टर्म वो बहुत सारे पहली बार सुनता है, तो उसको हजम करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो एक ही चीज हम बार बार बोलते हैं, एक ही डेफिनेशन हो सकता है कि एक लेक्चर बाद अगर दोबारा यूज हो रहा हो तो हम उसको रिकॉल कराएं लेक्चर में। तो इन सब में टाइम जाता है, बेसिक क्वेश्चंस कराने में टाइम जाता है। तो इसलिए प्रवीण फास्ट लेन में वो सब नहीं होगा, बट अगर कोई बच्चा एडवांस में अच्छी रैंक लाना चाहता है उसके लिए जितना मटेरियल चाहिए वो सारा यहाँ पे है, ठीक है। एक हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रवीण नॉर्मल लेन में इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन कराए गए होंगे, ठीक है, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रवीण फास्ट लेन में वो इजी क्वेश्चन नहीं कराए गए, मॉडरेट प्लस टफ कराया गया होगा।